हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब तो बहुत अच्छे होंगे। लेकिन यहाँ पर अभी आपके जय भैया की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अभी आप लोगों को लग रहा है कि नहीं वो तो ठीक ठाक खड़े हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब थी। लेकिन वही है कि वो भी बहुत हिम्मत वाले हैं, कभी कुछ जताते नहीं हैं। और आज इतनी ज़्यादा तबीयत डाउन हुई ना, इसी वजह से हमको ना उनको ये सब कुछ कराना पड़ा, जो कि आप लोगों को वीडियो में दिख रहा है। वरना थोड़ी बहुत अगर दिक्कत होती है ना, तो फिर वो ड्रिप इंजेक्शन वगैरह से ही काम चल जाता है। वो इतना है ना ध्यान नहीं देते अपने ऊपर, सीधी बात तो ये। और आज भी ना मैंने ज़बरदस्ती की, क्योंकि मैंने देखा ना तो ये बेड पे लेटे हुए थे, और जब उठाया ना इनको तो मैं इनकी हालत देख के घबरा गई। फिर मैंने फटाफट से अपनी स्कूटी उठाई, सीधे मैं छोटू भैया को बुला के लाई। फिर मैंने कहा भैया चेक करो अब इनको क्या हुआ है। तो इतनी ज़्यादा इनको लूज़ मोशन हो रहे थे, वॉमिट हो रही थी ना, उसकी वजह से पूरी बॉडी ने ना अपनी एनर्जी खो दी थी, बिल्कुल ताकत नहीं रही थी इनमें। तो फिर छोटू भैया आए और बोले कि भाभी चिंता मत करो, बोले कि अभी ड्रिप वगैरह लगा देते हैं तो सुबह तक इनको आराम मिल जाएगा। और अभी भी जो है ना मना कर रहे थे कि तू बेवजह जिद कर रही है, तू बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रही है, कुछ नहीं है, मैं सही हो जाऊँगा। मैंने कहा कि तुम तो ऐसे ही करते रहोगे, और अब कुछ भी दिक्कत हुई, तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो मैंने कहा हम दो ही अकेले हैं और तुम जानते हो कि क्या हालत होगी। तो फिर ज़बरदस्ती है ना मैंने और छोटू भैया ने ना जय को ड्रिप लगवा दी। कि ड्रिप लगने से क्या है कि ना रात भर में काफ़ी आराम मिल गया था। दूसरे दिन तो खड़े भी हुए थे, स्कूल भी गए थे, लेकिन वही है कि ताकत नहीं थी शरीर में इतनी ज़्यादा। पर वही है कि स्कूल तो जाना पड़ेगा ही, क्योंकि कोई और संभाल नहीं सकता। अगर घर में काम नहीं होता तो मैं संभाल लेती, लेकिन उन्होंने बोला कि केवल जाकर मैं वहाँ पे लेट जाऊँगा, स्कूल में बैठ जाऊँगा, और तू घर का सारा काम संभाल के रखना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देख लेते। फिर हमने हमारी रीत से मैनेज कर ही लिया। तो यहाँ पर जय को लगी है आज ड्रिप, और तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी। और मेरी शक्ल से आपको दिख रहा होगा टेंशन। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टेंशन ये होता है कि मेरे घर में कोई भी बीमार हो जाए ना, तो मेरा सबसे बड़ा टेंशन होता है वो। और बस काम तो क्या है कि ज़िंदगी भर हमको करना ही है। हमने जन्म ही लिया है काम अपना करने के लिए। इंसान अगर काम नहीं करेगा तो क्या करेगा। लेकिन बीमारी वगैरह जो होती है ना, और वो भी अपनों की बीमारी, तो मुझे तो छोटी छोटी बीमारी से भी ना डर लगता है। बच्चे हों या जय हों, किसी की भी तबीयत ख़राब हो ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। सो गए पापा तो? मम्मा जब सोएंगे कैसे? ऐसे ही सोएंगे जैसे पहले सोते हैं? अरे सो जाएंगे तो सोने की पड़ी। क्या हुआ, दिक्कत हो रही है पेट में? चले, रोको मत, गड़बड़ हो जाएगी। मैं बोतल बाहर टांग दूंगी हाथ में, हैं? देख लो, ये ज़्यादा काम का प्रेशर, मेंटली प्रेशर जो था ना दिमाग में, सारा आ गया। आप लोग मुझे कह रहे थे दी आप ख्याल रखो, बीमार हो जाओगे। दी तो बीमार नहीं होगी, लेकिन आपके भैया जरूर बीमार हो गए। देख कैसे कर रहे हैं, देखो देख, हो गए बीमार। देखो, काम मैंने किया, भाग दौड़ मैंने की, लेबर का काम मैंने किया, बीमार ये हो गए। अगर मैं इन पे करवाती तो इनका क्या होता? जब नहीं किया तब इतने बीमार हो गए। तो सो जाओ ना अपन करके। मैं कह रही हूँ सो जा, सो जा, सो नहीं रहे। पता है बोतल नहीं चढ़वा रहे थे, इतनी दिक्कत हो रही थी ना इनको, वॉमिटिंग और लूज मोशन सब हो रहा था, लेकिन बोतल नहीं चढ़वा रहे थे। अब क्योंकि हॉस्पिटल जाना पड़ता, तो बस घर पे ये ना फूफा जी से कह दी, उन्होंने घर पे लगा दी ड्रिप। अब कम से कम ये रिलैक्स हो जाएंगे। सो जाओ, आँख बंद कर लो, तुम सो जाओ, आँख बंद कर लो। लाइट बंद कर दो, सो जाएंगे। सही कह रहा है, नहीं सोना मैं। अब आँख बंद करके सो जाओ, थोड़ी देर कुछ पैसे लग रहे हैं तुम्हारे सोने में कि नहीं? नींद नहीं आ रही तो मैं सोया बच्चे का सुनना था हो गया। हाँ सुन हो गया तो थोड़ा आँख बंद करो, रिलैक्स मिलेगा माइंड में। मुझे मानी हो जाए, अपने आगे तो मानते नहीं है किसी की भी। हो गए बीमार, हो गया मेरा घर का काम। अब बता, मैं ना सब कुछ संभाल सकती हूँ, लेकिन इनकी तबीयत खराब हो जाती है ना, तो वहीं पर मेरी हालत हो जाती है खराब। मेरा दिल, दिमाग, हाथ पैर कुछ भी काम नहीं करते हैं। मेरी आधी हिम्मत तो ये रहे, ये आधी क्या, मेरी पूरी हिम्मत यही है। रुक जा, आ रही हूँ।
तो यहाँ पे ना एक जो बोतल है ना वो कंप्लीट हो गई और अब इनको दूसरी वाली जो छोटी वाली बोतल होती है ना वो भी लगानी थी। तो मैंने बोला कि अब इतने काम के लिए क्या उनको छोटू भैया को परेशान करें, तो मैंने ही लगा दी थी और मुझे छोटू भैया बता के गए थे कि भाभी ऐसे ऐसे लगा देना। मैंने कहा ठीक है, इतना काम तो कर ही लेंगे। तो अभी मैं उनको ना सेकंड बोतल जो है ना वो मैंने लगा दी है और इन 2 बोतल से ही काफ़ी आराम मिल गया था इनको। और अभी बेड पे इतने सारे कपड़े वगैरह पड़े हैं घड़ी करने के लिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मेरी ना मन ही नहीं लग रहा था मेरा घर के काम में। मैंने कहा जो पड़ा है पड़े रहने दो, सब मुझे ही करना है, धीरे धीरे मैं कर ही लूँगी। और यहाँ पे ना अब ये वाली बोतल भी ख़त्म हो चुकी है। मैं भी चेक कर रही थी कि ख़त्म नहीं हुई, सॉरी मैंने लगाई है अभी और चेक कर रही थी कि कितनी क्या है। तो अब यहाँ पर है ना बोतल फिनिश हो गई। अब देखना जय की खुशी, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब ये बोतल फिनिश हुई ना तो बोलते हैं कि मैं तो आज़ाद हो गया और बहुत खुश हो रहे थे। बोलते तूने तो मुझे बच्चा बना के रख दिया है, बिल्कुल बच्चों की तरह केयर कर रही है। तो मैंने कहा बच्चों की तरह मैं नहीं केयर करूँगी तो कौन करेगा। मैंने कहा तुमसे ज़्यादा कौन है मेरा अपना। हो गया आजाद, हो गया आजाद। खून निकल आया उसमें, कह रहे हैं हो गए आजाद। तोता पल गया। दावे रहा उसको अभी लंदू। मम्मी पापा क्या सही हो गया वो इतनी जल्दी? तो क्या तू सालों बीमार रखेगा? इतनी जल्दी बीमार हो गए पापा? पापा सालों भर बीमार हो गया तो पापा कपड़ा दे दे, कोई दवाई का यार बदबू होगी, पता मार दे कर दूंगी मैं। पैरों में लगे पैर छपे पूरे किचन के लेके मार दे, मुझे थैली मार दे। तुम थैली जाना है कि तुम अड्डे साहब उठाए फेंक दो मेरे को। थैली मार रखी मेरे को मुझे जाने दो, बताओ से। अब हंसी आ रही है। दी काम मत करो, आप बीमार हो जाओगे। इनका क्या कहेंगे, इन्होंने कुछ नहीं किया, मुझे देख देख के बीमार हो गए। तेरे बदले का हो गया हम। मेरे बदले के तुम मत हो, मैं हूँ काफी होने के लिए। बंद हो गया? ये सब बटोरू में पूरे घर में ना सीरीज के चीजें हो गई हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। इन सबको बटोरू। देखो ये इसका ढक्कन है ब्लड का इसका। तो सारी चीज़ें इधर उधर रख दी गई थी, जो भी है ना सीरीज वगैरह आई थी, सिरिंज वगैरह। क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है ना तो मैं आधी बात बोलती हूँ और आधी आवाज़ है ना मेरे गले से गायब हो जाती है। फिर आप लोगों को आधा वर्ड मेरा सुनाई देता है। आजकल गले की हालत ख़राब है, पता है। अब मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई ना कि मुझसे कुछ काम नहीं हो रहा है। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ संभाल सकती हूँ, लेकिन जय बीमार हो जाते हैं ना तो मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। मेरे हाथ पैर इतने ढीले हो गए ना, मैं पता है जय को यहाँ पे लिटा दिया। मैंने कहा कि हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पर लेकर आती हूँ, क्योंकि पाठक जी हमारे फैमिली डॉक्टर हैं तो घर पे आराम से आ जाते हैं। मैंने कहा तुम लेटो, मैं जाती हूँ, मैं लेकर आती हूँ, तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे। और हालांकि एकदम लूज़ हो गया इनका शरीर, एकदम लूज़ हो गया। इनको लूज़ मोशन, वॉमिट बंद नहीं हो रही थी इनकी। तो है ना, वही कि बिना ट्रिप चढ़ाए इतनी जल्दी सही नहीं होते। और आप सबको पता है कि हम दोनों में से कोई भी बीमार नहीं हो सकता, जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा है। सो घबराहट हो रही है यार। हिम्मत करके कर तो सब कुछ लेती हूँ, लेकिन घबराहट बहुत ज़्यादा हो जाती है। आज पता है मैं टाइल्स लेने जा रही थी, फिर एकदम से मैंने कहा, मैंने इनको बोला, उनका जय चलो टाइल्स लेने चलते हैं। कल से ही तबीयत डाउन थी, पर है ना चल रहा था। कहते हैं ना हम दोनों की आदत है, हम लोग चलाते रहते हैं, जब तक शरीर में जान होती है ना चलाते रहते हैं। तो मैंने कहा जय चलो अपना टाइल्स लेके आते हैं। और आके मैंने इनको छुआ ना तो इनका हाथ यूं और यूं, एकदम यूं हाथ नीचे चला गया। मेरे दिल की धड़कन है ना यूं समझो कि इतनी तेज हो गई। मैंने कहा ये क्या हुआ, मैंने कहा इनको इस तरह से क्यों हो गया, एकदम से होश नहीं, बिल्कुल बेहोश की तरह। फटाफट गई, छोटू भैया को लेके आई, पाठक जी को मैंने बोला अभी ड्रिप लगाओ, अभी सही करो। ये आप लोगों के सामने हंस रहे हैं, इतना दिखावा कर रहे हैं कि हाँ आई एम ओके, आई एम ओके। बहुत तबीयत डाउन है इनकी। सो चलो यार, उनके सामने नहीं जताना है, मैं हंसती रहती हूँ और ताकत, क्योंकि अगर मैं डाउन हो गई ना तो वो वैसे ही डाउन हो जाएंगे। सो उनके सामने कुछ भी नहीं दिखाना है। अब
घर का करते हैं कुछ काम काज। पूरा घर इतना फैला पड़ा है ना। आज टाइल्स वगैरह दोपहर में देख कर आई थी, अभी मुझे जाना था उनको बुक करके यानी पैसे वगैरह देके लेके आनी थी घर पे। कल टाइल्स लगनी है लेकिन नहीं कर पाई। अब मैं कल देखो सुबह जल्दी जल्दी जाऊंगी, दुकान खुलेगी ना तो कारीगर के आने से पहले मैं लेकर आ जाऊंगी सारा सामान, क्योंकि कल है ना बाहर के रूम में टाइल्स लगवा रहे हैं और मैंने फिर से 2 दिन से कोई वीडियो शूट नहीं की है। और आज मैं डालने वाली भी थी, मेरी एडिटिंग भी हो गई थी, लेकिन मैंने सोचा सुबह काम चल रहा था तो नहीं डालती हूँ, मैं शाम को डाल दूंगी। फिर शाम को एकदम से इनकी तबीयत खराब हो गई तो इसीलिए मेरी वीडियो लेट हो रही है। अब तो सच में कुछ हो गया है इसीलिए वीडियो लेट आ रही है। आप लोग पूछ रहे थे ना, तो अब सच में इनकी तबीयत खराब है, कल से ही खराब है। चलो लगते हैं काम में, काम तो करना है। अभी वो फ्रेश होने गए क्योंकि उनको बार बार मैंने बताया है कि लूज मोशन हो रहा है, तो बोतल हो गई ख़त्म। अब मैं छोटू भैया को फ़ोन करती हूँ, पूछती हूँ कि क्या करना है। वैसे अब कुछ नहीं है, शायद उनको खिचड़ी दे दूंगी मैं या फिर दलिया और सुला दूंगी, सो जाएंगे, इतना अच्छा रहेगा। और मैं करती हूँ अपने घर के थोड़े बहुत जो भी काम मुझसे हो पाएंगे वो करती हूँ। तो जितना हो सका ना उतना आज मैंने कपड़े धोए हैं। और पता है मेरे घर में लाइट की फिटिंग नहीं है ना, एक बोर्ड में तार लगा के मुझे काम करना पड़ रहा है, तो उस वजह से क्या है कि मैं कपड़े ढंग से नहीं धो पा रही हूँ मशीन में। और ये कपड़े मैंने 2 दिन में धोए थे और आज सूख गए हैं, तो सारे बॉक्स में करके रख दिए ताकि धूल मिट्टी में गंदे ना हो। और आज सुबह ना कपड़े धोते वक्त मुझे बहुत तेज करंट लगा था, मेरी पूरी बॉडी हिल गई थी, 1 सेकंड को तो सुन्न पड़ गया था। तो अब मैंने जय को बोला, मैंने कहा इस लाइट की कोई व्यवस्था कराओ, वरना किसी दिन मैं तो ऊपर पहुंचने वाली हूँ, क्योंकि मुझे 2 से 3 बार करंट लग चुका है। लेकिन वो ऊपर वाला है ना मेरे साथ है ना, इसलिए भगवान मुझे बचा लेता है, कुछ होता नहीं है। तो आज भयंकर वाला करंट लगा था मुझे। तो अभी सारे कपड़े मैं ढूंढ के जो धो दिए थे ना पहले वो भी मैंने इकट्ठे करके रख दिए। और अब धीरे धीरे बस ये कि ठंडियों के जो कपड़े हैं ना उनसे मुझे फ्री होना है। लेकिन है ना ऊपर वाले रूम में ना यानी बाहर ऊपर जो छत है ना वहाँ पर सेटरिंग वगैरह लगी है ना, तो उसकी वजह से क्या है कि मैं बार बार ऊपर चढ़ नहीं पा रही हूँ, उतर नहीं पा रही हूँ। सेटरिंग बल्ली सब लगी हुई है ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अब कल या परसों देखो वो निकल जाएगी ना तो बड़ी राहत मिलेगी। फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपने घर में क्या क्या बनवाया है, और आप सबका कन्फ्यूज़न है ना उसको कर दूंगी दूर। तो ये वाली जो खिचड़ी होती है ना बिल्कुल सादा वाली, मैंने वो बनाई है और अभी अभी जय को खिला के आई हूँ। 2 चम्मच खाई, उन्होंने खा ही नहीं रहे। अब मैं ले जा रही हूँ मोलू के लिए, मोलू को खिलाती हूँ, खा ले रहे। तो अब मोलू ज़्यादा नखरे करता है खाने में। ये रे देखो, तो मोलू को घी डाल के थोड़ी सी खिलाऊँ मैं। जय को तो मैंने बिना घी की दी थी, लूज मोशन में घी नहीं सूट करता है। थोड़ा काम वाम भी किया और खाना भी बना दी। मेरा बिल्कुल भी ना काम में मन नहीं लगता है, जय को कुछ हो जाता है ना तो। हालांकि ये नहीं है, ठीक हो जाएंगे 1-2 दिन में, पर होता है यार। घी खत्म, तो मैं खाऊंगी अचार के साथ, क्योंकि मुझे तो नहीं अच्छी लगेगी इस तरह से खिचड़ी। मैं थोड़ा सा अचार लेके आई हूँ, अचार के साथ खाऊंगी। और जय तो फिर से लेट गए, खाना पीना खा लूँ, बच्चों को सुलाऊं, क्योंकि रात के बज गए हैं 9, 9:30 बज रहे हैं, 9:30। हेलो हेलो, पापा की वजह से हमको और खिचड़ी खानी पड़ती है। तुम पराठे खा लो, तुम्हारे पराठे हैं नहीं क्या? सब्जी खत्म। चलो, मैंने कहा खिचड़ी खा लो, मेरा मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का। मम्मी तब से पापा बीमार तब से बहुत परेशान है। सच्ची, आज जब से पापा बीमार है मम्मी बहुत परेशान है। मैं कैसे परेशान हूँ? ऐसा लग रहा है इनको ही बुखार आ गया, इनको बोतल चढ़नी चाहिए। कितने बड़े बड़े डायलॉग मार रही है। मैं तो कह रही हूँ, मम्मी बता दिया ऐसे गंदे बच्चे बोलते हैं। अच्छा खाना खिलाऊं, चला जल्दी आ। नहीं। आज सुबह से ना कपड़े धोने में लगी थी, ठंडियों के आधे से ज्यादा कपड़े धो के ऊपर छत पे सुखाए, और वो सारे भी देखो पैक करके रख दिए उसके अंदर, ताकि घर थोड़ा सा खाली हो जाए। एक तो वैसे भी घर में इतनी बेकार पसर रही है, और ऊपर से ये कपड़े, क्योंकि अब तो ये है कि मेरा ये इनर से काम चल रहा है। देखो, हालांकि कोई नहीं पहन रहा है पर मैं पहनती हूँ। मैं, मोलू और जय, हम 3 जन पहनते हैं, ये नहीं पहनती है, तो है ही ऐसी। ना 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 ना, सुबह के टाइम तो पहनती है स्वेटर। सुबह के टाइम पे यहाँ पे अभी भी ठंड लगती है एक स्वेटर की,
लेकिन सुबह 7-8 बजे तक बस, उसके बाद कुछ नहीं। और अभी देखो 9:30 बज रहे, केवल एक इनर पहनी हूँ बस मैं। चलिए खाना खा लेती हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो अभी एक मना मैं पता है काम से नहीं थकती, कितना भी काम हो करती रहती हूँ, और घर में अगर कोई भी बीमार हो गया तो मेरी हालत खराब। फिर तो ऐसा लगता है जैसे मैं ही बीमार हूँ, न जाने मैंने क्या क्या कर लिया। एकदम पैर ऐसा लगता है कि टूट गए पैर, अब मुझसे कुछ नहीं हो रहा। चलो हम लोग खाना खा लेते हैं। खिचड़ी मैंने